Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar and I'm a teacher and director of Achievers Hub Institute. I have a teaching experience of 9 years. So I am back again with another video, and in today's video, in our last video we did exercise number 5.2 and we did questions, we did some examples and the questions, and today we will start with exercise number 5.3. ठीक है, 5.3 स्टार्ट करेंगे और इसके बाद जो टॉपिक आता है ए एन वगैरह हम देख चुके हैं. वी हैव अंडरस्टूड दीज टर्म्स एंड टुडे विल स्टार्ट विद एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एस एन, दैट इज़ सम ऑफ एन टर्म्स. तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है सम ऑफ एन टर्म्स. इसका हम फॉर्मूला समझेंगे और उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज आती है 5.3 वो हम कंटिन्यू करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. ओके तो अगर आपको कुछ भी डाउट लगे किसी भी पार्ट में, किसी भी एग्जांपल में या क्वेश्चन में, तो आप वीडियो के बाद या वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है, उस चीज़ को मैं जो है अपकमिंग वीडियो में दोबारा बता दूंगा. तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला ही हम समझते हैं. एस एन का मतलब क्या है ये हम जानते हैं. एस एन एज द नेम सजेस्ट, एस एन जैसे बताता है सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास एक ए पी गिवन है. ठीक है, एक ए पी हमें गिवन है, एक सीरीज़ है लाइक 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन. एस एन का मतलब है कि जो भी ये ए पी है इसमें जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका टोटल सम क्या होगा उसको बोलते हैं एस एन. ठीक है, मान लेते हैं इसमें अगर 20 टर्म्स हैं तो 20 टर्म्स के लिए n की वैल्यू अगर हम 20 ले रहे हैं तो उसमें एस एन की वैल्यू क्या होगी ये हमें समझना है. ओके तो सबसे पहले हमें समझना है कि एस एन हम किस तरह से, एस एन का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो हम समझते हैं. एस एन का जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. और आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है कि ये टर्म्स का मीनिंग क्या होता है. a हमारी फर्स्ट टर्म होती है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. ठीक है, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, उसके बाद n नंबर ऑफ टर्म्स हो गया और d हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया. ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा. तो एग्जांपल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं सीधा. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम. सबसे पहले आते हैं एग्जांपल नंबर 11 पे. तो एग्जांपल नंबर 11 जो है वो क्या कहता है, एक सेकंड. If the sum of the first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. हमें A20 फाइंड करना है जब उसकी फर्स्ट टर्म यानी कि A1 गिवन है 10 और S14 यानी सम ऑफ 14 टर्म्स गिवन है AP का 1050. सबसे पहले कोई भी अगर क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको गिवन नोट डाउन करना है ना. उसके बाद जो आपको फाइंड करना है, तो 2 फाइंड में हमारा क्या क्या आ जाएगा. 2 फाइंड में हमारा आ जाएगा जो हमें इसमें निकालना है 20th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A20 हमारा 2 फाइंड में आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो किस तरह से करना है, सबसे पहले देखिए A आपको गिवन है, A या A1 कह लो 10 है ना. नंबर ऑफ टर्म्स n हम 14 मान लेते हैं क्योंकि S14 हमें गिवन है. तो सबसे पहले हम n को 14 ले लेते हैं. ठीक है, अच्छा मुझे A20 निकालना है. तो A20 निकालने के लिए पहले एस एन का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला आपने ज़रूर लिखना है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना. अब S14 का मतलब क्या हो गया, 14/2, n तो 14 है, 2 प्लस n 14 यानी कि 13 आ गया, 14-1 डी. कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है हमें, फर्स्ट टर्म गिवन है. 14/2 इज 7, 2 इंटू a 10 है तो 20 हो गया, प्लस में 13d. अगर मैं यहाँ पे S14 की वैल्यू मुझे गिवन है 1050. ठीक है, तो मैं d निकाल लेता हूँ. d में कैसे निकालूंगा, 1050 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 150 आ गया, 15 7 जो 105 होता है.
ठीक है। तो 20 प्लस 13D। अब देखो आगे यहाँ पर आ गया 150, ये 130 आ गया, 20 इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट, तो 150 माइनस 20 130 इक्वल टू 13D। D अगर आप निकालोगे तो D आपका आ जाएगा कितना, 10 आ गया मेरा D, कितना आ गया, 10 आ गया। ओके तो D मेरा 10 आ गया। वी हैव टू फाइंड आउट A20, है ना। A20 का मतलब है A प्लस 19D, क्योंकि AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो मैंने यहाँ पर n की जगह 20 रखा, 19D। अब A मुझे पता है, A भी मेरा 10 था, D भी मेरा 10 आया, तो 19 इंटू 10 190 प्लस 10, यहाँ से 190 आ गया, 200 हो गया मेरा A20। तो मेरे पास आंसर आ गया 200, है ना। लास्ट में हम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं, सो द 20th टर्म विल बी हाउ मच, 200। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050। अच्छा ये वाला तो हो गया। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 12 हमने करा है ये। ये एग्जाम्पल नंबर 12 था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 जो है वो क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24 21 24 21 28। एक AP गिवन है, तो उसकी कितनी टर्म्स लें, यानी कि n हम कितना लें कि उसका सम जो है वो 78 हो जाए, ये हमें बताया। यानी कि हमें SN फाइंड करना है, मतलब सॉरी n फाइंड करना है ना। तो SN हमें 78 गिवन है। अच्छा सबसे पहले A24 है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस हम फाइंड कर लेते हैं A2, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 माइनस A1 जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन डिफरेंस। आई होप कॉमन डिफरेंस निकालना सभी को आता है। जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। अब D मेरा आ गया यहाँ पर कितना, 21 माइनस 24 यानी कि -3। और SN मुझे गिवन है 78, मुझे फाइंड करना है n। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है या नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल है। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अच्छा SN का एक और फॉर्मूला होता है जो आप यूज़ कर सकते हो, n/2 इंटू A प्लस L। L यानी कि लास्ट टर्म। एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस L, लेकिन ये तभी वैलिड है, ये तभी वैलिड होगा या तभी यूज़ में आएगा जब आपको AN या फिर लास्ट टर्म जो है वो गिवन हो, है ना। यहाँ पर तो लास्ट टर्म हमें नहीं पता ना, कि लास्ट टर्म हमें नहीं पता कि क्या है। तो इस केस में हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, हम वही यूज़ करेंगे जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज़, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला होता है, SN है 78, ठीक है। 2 इधर जाएगा, 78 का डबल कर लेंगे, 140 प्लस 16 156 इक्वल टू n, मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। A 24 है तो 2 इंटू 24 वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्लस n एज इट इज़। D कॉमन डिफरेंस -3 मैंने निकाला अभी, तो ये मेरे पास आ गया 156 इक्वल टू 48 अंदर, और -3n प्लस 3, ठीक है, बाहर n। इसको अगर मैं इधर कैरी ऑन कर देता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 48 प्लस 3 इज़ 51, 51 माइनस 3n, इधर n है हमारा, राइट साइड में ले जाता हूँ 156। ये एक ही बात है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया राइट हैंड साइड लेफ्ट में और लेफ्ट राइट में, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको अगर ब्रैकेट, अब देखो, अब n अंदर भी है, n बाहर भी है। अगर n सिर्फ सिंगल होता तो वैल्यू निकाल लेते। अब ये न्यूमेरिकल पार्ट तो नहीं है, ब्रैकेट को हमें ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लेते, 51n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 156 इक्वल टू 0।
156 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सॉल्व भी करा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसमें जो है पॉलिनोमियल चैप्टर्स पढ़ा होगा, तो उसमें जिस तरह से हम इक्वेशन बना के भी सॉल्व करते थे ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है, तो उस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हो गया -3n² प्लस 51n माइनस 156 इक्वल टू 0। अब हम चाहें तो n² की जो कॉफिशिएंट है n² का, उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं किस तरह से, 3n² माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। अच्छा, काफ़ी बच्चों को अब इसमें प्रॉब्लम होगी कि मैंने ये क्या करा। मैंने क्या करा है, सिंपली इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि जो आपका डिग्री 2 वाला टर्म है उसको अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो कॉफिशिएंट को, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 0 को तो प्लस माइनस किसी से भी करो आंसर 0 ही होता है। ओके, सो नो चेंज ऑन राइट हैंड साइड। On the left hand side in the middle term we have minus 51, so we have to find out two such numbers which give minus 51 on addition or subtraction, and on multiplication it gives the product of 156 into 3। ठीक है, तो इसको आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। डी वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो 156 को 3 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप देखो इसमें जो है आपको कॉमन नज़र आ जाएगा, 3 कॉमन आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लोगे तो n² माइनस 17n प्लस, ठीक है, 3 5 जाओ 15, 3 2 6 इक्वल टू 0। तो n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0, ठीक है। अब n² मुझे पता है कि 13 4 52 होता है, माइनस 13n माइनस 4n, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने कॉमन लिया। अब देखो इसमें किस तरह से प्रोसीड करते हैं, यू हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम बोथ द पेयर्स। n कॉमन लिए इधर से, n माइनस 13, यहाँ पर -4 बाहर, n माइनस 13 इक्वल टू 0, n 4 आ गया और 13 आ गया, ये दो हमारी वैल्यूज़ आ गई। तो अगर हम 4 या 13 लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम 4 लेते हैं 13 लेते हैं, तो हमारा सम जो है वो 78 आ जाएगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 14 आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कहता है, उसका ए पार्ट है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का मुझे सम फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो सीरीज किस तरह से बनेगी, 1 2 3 4 अप टू 1000। पहले पॉजिटिव 1000 इंटीजर्स तो 1 से लेके 1000 तक हो गए। ए मेरा यहाँ पर 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 ही होगा, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ए एन या फिर लास्ट टर्म बोल सकते हैं, 1000 हो गई मेरी। वी हैव टू फाइंड एस एन यानी कि एस 1000। तो एस 1000 क्या हो गया, सिंपल फॉर्मूला लगाओ जो अभी मैंने डिस्कस करा था, n/2 इंटू ए प्लस एल, या फिर लास्ट टर्म n 1000 है, 1000/2 ए 1 प्लस 1000, ठीक है। तो 1000/2 इंटू, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 500500, ठीक है, ये मेरा सम आ जाएगा 500 500।
ओके, तो उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 पे। सो एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 15 में वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल टू 3 + 2n। an इक्वल टू 3 + 2n है ना, इस तरह से एक टर्म गिवन है। nth टर्म हमें इस मतलब इससे मिलती है, और फर्स्ट 24 टर्म्स S24 मुझे फाइंड करना है। तो S24 किस तरह से फाइंड करेंगे देखते हैं। अच्छा, तो S24 यानी N24 मान लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और S24 इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, an 3 + 2n से मिलेगा, वी फाइंड द सम ऑफ। ठीक है, तो अब देखो इसमें डी भी गिवन नहीं है ना सीक्वेंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, खुद ही सीक्वेंस डिराइव करेंगे। a1 जो हो गया हमारा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 + 2 × 1, a2 हो गया 3 + 2 × 2, a3 हो गया 3 + 2 × 3, तो 5 7 9। ठीक है, AP क्या आ गया 5 7 9, A पता लग गया 5, D है 2, कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है, S24 मुझे फाइंड आउट करना है, तो S24 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले A24 निकाल लेते हैं। तो A24 क्या हो गया, लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, 3 + 2 × 24, 24 2 = 48, 48 + 3 51। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, S24 हो गया n/2 होता है ना, n/2 × A + L या फिर an। L और an सेम ही है, लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरी है 5, फर्स्ट टर्म मेरी 5 है, प्लस में लास्ट टर्म मेरी निकली है 51। ठीक है, तो 51 + 5 n 24 है, 24/2। ठीक है, तो 24/2 × 56, बस, तो 24 × 28। ठीक है, तो इससे हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 672 आंसर। ठीक है, तो 672 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, S24 विल बी हाउ मच, 672। अच्छा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस हमारी मिलती रहे, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियोस जो है क्लास 10th की रेगुलरली अपडेट्स आपको जो है रेगुलरली मिलते रहे। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कहता है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। एक टीवी मैन्युफैक्चरर टीवी बनाते हैं, ठीक है, उसमें वो 3rd ईयर में बनाता है 600 टीवी सेट्स, और 7th ईयर में 7वें साल में वो बनाता है, रैंडमली गिवन है। ठीक है, 7th ईयर में बनाते हैं वो 700 टीवी सेट्स। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब हमें इसमें क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन फाइंड करनी है, सेकंड प्रोडक्शन इन 10th ईयर, ठीक है, 10th ईयर में क्या प्रोडक्शन हुई, और थर्ड फाइंड करना है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स। फर्स्ट 7 ईयर्स में, पहले 7 साल में
कितनी प्रोडक्शन हुई। ये 10th ईयर है और ये पहले 7 साल में। ठीक है, अच्छा अब इसको वैल्यूज से डिनोट कर लेते हैं हम। A3 गिवन है हमें, A3 का मतलब है A प्लस 2D, मुझे गिवन है 600, और A7 का मतलब है A प्लस 6D इक्वल टू 700। ठीक है, दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, A प्लस 2D 600 है और A प्लस 6D जो है वो 700 है। ठीक है, इसको नंबरिंग कर लिया 1, इसको नंबरिंग कर लिया 2। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 है ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, हम क्या करेंगे A और D की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा A से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6D माइनस 2D विल बी 100। 700 में से 600 माइनस करा, 100 आ गया। 4D इक्वल टू 100, मेरे पास D की वैल्यू आ गई 25। इस D की वैल्यू को मैंने किसी भी इक्वेशन में पुट करा तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी, A प्लस 2 इंटू 25 इक्वल टू 600। ठीक है, फिर उसके बाद A मेरा हो जाएगा 25 इंटू 2 50, 600 माइनस 50, तो 550 मेरा A आ गया। ठीक है, A मेरा 550 हो गया, A की वैल्यू आ गई 550 है ना। पहले साल में उसने कितने क्या क्या पूछा है ये देख लेते हैं दोबारा। एक तो फर्स्ट ईयर का उसने पूछा है, ठीक है, फिर उसने पूछा है 10th ईयर का और फर्स्ट 7 ईयर्स में टोटल प्रोडक्शन। तो 10th ईयर के लिए 10वें साल में उसने कितने, मतलब 10th ईयर में कितने टेलीविज़न उसने बनाए, मैन्युफैक्चर करे, तो A10 यानी कि सेकंड पार्ट पूछा है। और थर्ड पार्ट में पूछा है पहले 7 साल में यानी S7, पहले 7 साल में यानी A1 प्लस A2 अप टिल A7, हर साल कितने बनाए, 7 साल तक लगातार। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, आई होप आपको समझ आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का हमें आंसर मिल गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उसने पूछा था फर्स्ट ईयर में कितने टेलीविज़न बनाए, तो A हमने निकाला है, A और A1 एक ही बात है, तो 550 टीवी सेट्स प्रोड्यूस किए उसने, ही प्रोड्यूस 550 टीवी सेट्स इन द फर्स्ट ईयर। नाउ वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट, है ना। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट के लिए A10 यानी कि A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, है ना। फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, 1 मार्क्स का होता है फॉर्मूला, है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो अगर नहीं भी मेंशन है फॉर्मूला तो आपको लिखना ही है। ठीक है, A प्लस 9D, A10 मुझे निकालना है, तो A मुझे पता है 550 है, 9 इंटू D, अच्छा D निकाला था मैंने 25। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 550 प्लस में 225, तो 225 ये हो जाएगा 775। A10 सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए S7 का मतलब है n/2 इंटू 2A, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं सीधा, n-1 इंटू D, n यानी कि 7/2, A 550 है, तो 2 इंटू 550 प्लस में 6 इंटू n-1, दैट इज 7-1 इंटू D, D इज हाउ मच, 25। ठीक है, अब इसी को मैं इधर ले जाता हूँ, तो 7/2 इंटू 550 इंटू 2, 1100 हो गया ये। अब 150, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये हो जाएगा 1250 इंटू 7/2, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा 12, 25 इंटू 7, दैट इज़ हाउ मच, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, ठीक है, 17, 7 6 जा 42, 4375 वाला देख लेते हैं। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 17, 42, 4375 S7 आ गया मेरा। तो था तीनों पार्ट के मुझे आंसर मिल गए। S7 मेरा आ गया कितना, 4375 टीवी सेट्स। तो इतने टीवी सेट्स उसने बनाए 7 साल के अंदर, पहले 7 साल में, यानी कि हर साल उसने जितने बनाए, फर्स्ट ईयर से लेके 7th ईयर तक उसने टोटल, अगर हम कैलकुलेट करते हैं A1 + A2 + A7 तक, यानी कि हर साल का, तो उसने टोटल इतने टीवी सेट्स जो हैं वो बनाए हैं। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल पार्ट जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओके, तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट एपी गिवन है 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक फाइंड करना है, ठीक है। तो ए मेरा 2 है, डी है जो मेरा वो 5 है, और एन मेरा यहाँ पर 10 है। तो मुझे फाइंड करना है S10, है ना, सम फाइंड करना है 10 तक, यानी S10 फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला लर्न कर लो इसको, कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है इसमें, ठीक है। तो S10 यानी कि 10/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है मेरी 2, कॉमन डिफरेंस प्लस 10 - 1 यानी कि 9 इंटू डी कितना है मेरा, डी है मेरा 5, ठीक है, सिंपल है। 5 इंटू 4 प्लस 45, 45 प्लस 4 इज़ 49, 49 इंटू 5 तो 490, अगर 10 होता तो 490, तो 245 इसका आंसर आ गया, ठीक है। शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, अगर 10 होता तो 490, अब 400 का हाफ 200, 90 का हाफ 45, तो 200 प्लस 45 इज 245। तो मैथ्स में आपको टाइम बचाना है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं। -37 -33 -29 अप टिल 12 टर्म्स, 12 टर्म्स, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट पहले मैं रब कर देता हूँ। सेकेंड वाले में, सेकेंड जो एग्जांपल है उसमें ए गिवन है -37 और डी निकाल लेते हैं। एपी जो गिवन है, पहले एपी को ही लिख लेते हैं। -37 -33 -29 अप टिल 12 टर्म्स। ए मेरा -37 है, एन जो है मेरा 12 है, डी मैं निकालूंगा तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 वो हो जाएगा -33 -37, है ना, -37 तो प्लस हो गया, 4 आ गया मेरा डी। एन पता है 12 है, ए पता है, पुट करो। S12 निकालना है तो 12/2 इंटू n/2 इंटू 2a। अब 2 इंटू ए कितना है -37 प्लस में n कितना है 12 - 1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 4, तो 6, 37 टू जो 74 -74 प्लस 11 इंटू 4 दैट इज -74 प्लस 44 इंटू 6, तो ये मेरा हो जाएगा -180, है ना। 6 यहाँ पर था मेरा, तो -30 इंटू 6 दैट इज -180 विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स फॉर दिस गिवन सीक्वेंस। ओके, इस तरह से आपको फाइंड करना। आई होप दिस इज क्वाइट ईजी।
ठीक है। अच्छा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट एक बार कर लेते हैं हम। 1/15, 1/12, 1/10 अप टिल 11 टर्म्स, 11 टर्म्स तक। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है 1/15, डिफरेंस मैं निकालूंगा 1/12 माइनस 1/15, है ना। तो 15 माइनस 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसमें हम। 15 माइनस 12 अपॉन 12 इंटू 15 इज़ 180, तो 3/180, है ना। या फिर 1/60 भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, फिर ए पता है मुझे, निकालना क्या है मुझे, S11। S11 मतलब 11/2 इंटू 2A प्लस 10D। D कितना है, D मैंने अभी निकाला 1/60, तो 11/2 इंटू A इज़ हाउ मच, 1/15, तो 2/15 हो गया ये। 2 इंटू 1/15, तो 2 इंटू 1/15 2/15 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको इससे कट कर लो तो 1/6 यहाँ पर आ गया। फिर 11/2 इंटू, फिर उसके बाद आप जो है इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ट्वेल्व, 18, 30 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एलसीएम आया 30, 4 आ गया ऊपर, 5 आ गया यहाँ, है ना। सिंपल एलसीएम है, आई होप एलसीएम सभी को आता होगा, तो इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। 11/2 इंटू 9/30, 99/60 विल बी द आंसर। ये हो जाएगा हमारा S11। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 7 प्लस 10 पावर 1/2, 10 1/2 मिक्स फॉर्म में, प्लस 14 अप टिल 84। ये सम फाइंड करना है मुझे। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ए हमें नज़र आ रहा है 7 है, डी मुझे निकालना है, तो डी के लिए A2 माइनस A1 ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले A2 है क्या, 10 1/2। प्रॉपर फॉर्म में जब लिखेंगे 10 टू 20 प्लस 1, 21/2 माइनस 7, दैट इज़ 21 माइनस 14/2, है ना। तो 7/2, ठीक है, 7/2 आ गया मेरा डी। AN 84 है। फाइंड क्या करना है मुझे, सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो AN जब मुझे पता है तो AN का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 84 इक्वल टू, सबसे पहले मैं N निकालूंगा। A मुझे गिवन है 7 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस मैंने निकाला है 7/2, सो 84 माइनस 7, 77 आ गया यहाँ पर। फिर ये हो जाएगा 7/2 इंटू N माइनस 1, 77 इंटू 2/7 इक्वल टू N माइनस 1, 11 आया यहाँ, 11 टू 22, तो N माइनस 1 मेरा 22 आ गया। N आ जाएगा मेरे पास 23, है ना। आई हैव गॉट द N। नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द टर्म्स। सो S23 फाइंड करना है। फॉर S23 फॉर्मूला विल बी 23/2। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, N/2 इंटू A प्लस L वाला, या A प्लस AN, AN भी लिख सकते हैं, AN लिख लो। 23/2 फर्स्ट टर्म मेरी 7 है, 7 प्लस 84, तो 91 इंटू 23/2, है ना। इसको सॉल्व करना, आपके पास मिक्स फॉर्म में ही इसका सम आ जाएगा। ठीक है,
नंबर 2, पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टिल 10। ए गिवन है 34, डी 2 है मेरा -2। चाहे डी, मुझे आई होप कि डी आपको समझ आ गया कि -2 मैंने कैसे निकाला, सब्ट्रैक्ट करा है, सिंपल। ए एन मेरा 10 है, मुझे फाइंड करना है सम। अब कितने टर्म्स का ये नहीं पता, तो सबसे पहले n फाइंड करेंगे। याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला यूज़ करना है, जिससे n आपका निकलेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद आपने एस एन लगाना है। तो क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाना है, फिर एस एन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ए एन के फॉर्मूले से ए आ जाएगा, ए एन 10 है, 34 प्लस एन निकालना है, डी -2 है, ब्रैकेट में रख लिया। अगर मैं 34 को इधर ले जाता हूँ तो -24 इक्वल टू -2 n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 12 आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड पर, n माइनस 1 आ गया राइट हैंड साइड पर। माइनस को इधर ले जाता हूँ, n 13 आ जाएगा मेरा, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स 13, यानी कि मुझे S13 फाइंड करना है। 13/2 फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 अपॉन में a प्लस ए एन वाला। अगर आपके पास ए एन है और nth टर्म पता है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप जो है जनरल फॉर्मूला जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला सॉरी, वो यूज़ कर सकते हैं SN का। तो 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म मुझे पता है 34 है प्लस ए एन, यानी कि nth टर्म 10 है, तो 44 इंटू 13/2 दैट इज़ 22 इंटू 13। तो 13 2 26, 286 मेरा आंसर आ जाएगा।